नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ नंबर 13 चतुर चित्रकार का अभ्यास कार्य हम कर रहे थे। तो आज हम अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। सबसे पहले जीवन मूल्य से पेज नंबर 62 जीवन मूल्य। ये बच्चों कि हमने इस कविता के द्वारा जीवन मूल्य क्या है कि इस कविता के द्वारा हमने क्या सीखा और क्या बातें जो हैं हमें अच्छी लगी और हमने उनको अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रोत्साहित हुए, है ना। तो वो है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का मतलब क्या है कि हमने अपने जीवन में उसको कैसे उतारा, कैसे हम उसको जीवन में हमने इस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा, है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, चित्रकार ने हिम्मत से काम लिया और शेर से छुटकारा पाया। हिम्मत से काम लेने का क्या मतलब होता है। अब देखो इसमें प्रश्न में लिखा है कि चित्रकार ने हिम्मत से काम लिया तो शेर से उसने छुटकारा पा लिया। अब क्या इससे क्या दर्शाता है कि चित्रकार जो था वो बड़ा समझदार था, साहसी था, उसके अंदर हिम्मत थी, धैर्य था, है ना। ये सारी क्वालिटी जो थी उस चित्रकार के अंदर थी। साहसी कैसे था कि वो शेर से डरा नहीं, है ना। डरते तो सभी हैं, लेकिन डरा वो भी, लेकिन उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। फिर धैर्य नहीं छोड़ा कि नहीं मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो कहीं धैर्य छोड़ देता तो वो शेर खा जाता उसे। फिर हिम्मत भी रखी उसने, है ना। फिर अपनी समझदारी से काम लिया, बुद्धिमानी से काम लिया। कैसे कि उसने अपनी बातों से, अपनी जो बात करने के उससे चित्रकार ने शेर को अपनी बातों में फुसला लिया। और उस फुसलाने से क्या हुआ कि उसने उसको कहा कि तुम बैठो मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूँ, है ना। फुसलाया। फिर उसने पहले जब सीधा मुंह करके बैठा उसने चित्र बनाया, फिर उसको कहा कि अब तुम्हारा मैंने आगे का चित्र बना दिया, अब तुम पीठ फेर लो। और उससे पहले उसने क्या देख लिया था कि एक झील के पास एक नाव भी खड़ी है, चप्पू भी है, कि उसने सोचा कि मैं इसको कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। तो उसने अपने दिमाग में चित्र बनाते बनाते सब सोच लिया और उसने क्या कहा कि तुम मुँह फेरो। तो उसने ये जो है अपनी उस नाव को पकड़ा झटपट। उसने शेर ने जब मुंह फेरा तो झटपट मुंह फेरा और उसने क्या किया, दौड़ गया वो वहाँ से। अपने कलम दवा सब कुछ छोड़ दी उसने, क्योंकि उसके जान प्यारी थी, है ना। उसने अपना समय नहीं बर्बाद किया और भागा और चप्पू चलाया और फटाफट नाव पे चढ़ के खिसकने लग गया, है ना। तो इस प्रकार से उसने अपनी शेर से छुटकारा पाया। हिम्मत से काम लेने का क्या मतलब होता है कि अगर हिम्मत से काम लेते हैं तो कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम जो है उससे छुटकारा हम पा सकते हैं, जैसे कि चित्रकार ने पाया था। मुसीबत थी ना शेर से, नहीं तो खा जाता अगर हिम्मत ना रखता, साहस ना दिखाता, हिम्मत ना रखता, धैर्य ना रखता, बुद्धिमानी ना दिखाता, समझदारी ना दिखाता तो वो मर जाता शेर के हाथ से। नेक्स्ट आता है, यदि हम हिम्मत से धैर्य से काम लें तो किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। कैसे ये तो हमें पता है कि अगर हम हिम्मत से काम करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, हिम्मत भी होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर धैर्य भी रखना चाहिए कि थोड़ा सा हौसला तो रखें हम, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो जो है वो उसमें हमें बड़ा अपने आप को सतर्क रखना पड़ता है और हिम्मत भी दिखानी पड़ती है, धैर्य भी रखना पड़ता है, तभी हम मुसीबत से बच पा सकते हैं, है ना। तो अगर हम इन चीज़ों का काम ध्यान देंगे तो तब हम मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कुछ करने के लिए। अब कुछ करने के लिए यहाँ पर बच्चों जो है आपने सारा दिन पढ़ते रहते हो, सारा दिन पढ़ भी नहीं सकते इतना तो, है ना। 1-2 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद आपका खेलने का मन करता है, कुछ करने को मन करता है। तो आपके पास ये एक्टिविटी है बेटे हिंदी में कि क्या है कि नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। आपको
इनका अभिनय करना है, अभिनय एक्टिंग करनी है। आप चाहो तो कविता में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, कि जैसे यम राजा का मित्र, यम राजा का मित्र बन के दिखाओगे, आप शेर बन के दिखाओगे, होश उड़ गए घबराए से हुए दिखाओगे, है ना। झुंझलाहट में चूर बड़ी परेशान से दिखाई देंगे। खिसियाकर बोला, यानी कि खिसियाकर का क्या अर्थ बताया था आपको मैंने, कि कैसे बोला था खिसियाकर, खींच कर, यानी कि बड़ा गुस्से से, खींच आ गई उसे, गुस्सा नहीं खींच आई, ज़्यादा परेशान सा हो गया था। उकरू मुकरू होना, उकरू मुकरू होकर बैठना, ऐसे दोनों पाँव को नीचे करके बैठ जाना, है ना। और फिर उसके बाद जंगल के सरदार, जंगल का सरदार कैसे बनता है, शेर की तरह, बड़ा घमंडी अभिमानी, है ना। और दूसरी बात है कि सारे उससे खाई खाई डरते हैं। ऐसा आपने अभिनय करना है। चुपके से खिसक जाना, कि ऐसे से करा और फिर खिसक गए, ठीक है। आंखें मूंद कर बैठना, आपने इसका अभिनय करना है कि एक्टिंग करोगे कि कैसे आंखें मूंद के बैठ जाओगे। जी भर कर सांस लेना, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं आप, जी भर के सांस ले रहे हैं। कुछ होश ना रहना, यानी कि सब होश जो है ख़त्म हो जाना, कोई होश नहीं रहना। तो इस प्रकार से आपने ये जो आपके 10 कामों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, आपने इनको अभिनय के द्वारा बच्चों को करके दिखाना है आपने, ठीक है। कोशिश करना है कि आप जो है इसको कर पाएँ, समझें और फिर करें। और घर में दिखाओ अपने मम्मी पापा को कि कैसे कर रहे हो आप, इनके ऊपर कैसे अभिनय करोगे आप, तो करके देखना एक बारी, बड़ा मज़ा आएगा। और फिर जो है जब आप अभिनय करोगे तो आप मम्मी पापा दीदी या भैया को बोलो कि हमें पहचाने कि हम क्या लग रहे हैं, कि हमारी एक्टिंग ठीक हो रही है या नहीं हो पा रही है। तो उनसे भी कुछ सलाह ले सकते हो आप। नेक्स्ट आता है बच्चों, अपना मनपसंद चित्र बनाकर रंग भरिए। अब बच्चों आपने ये तो अभिनय वाला कार्य किया, उसके बाद जो है आपने अब जो है उसके बाद आप अपने यहाँ पर खाली जगह बची हुई है, इस बच्चे ने तो ऐसे चित्र बनाया है, देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, है ना, बनाया हुआ है ना। छोटा सा पहले पेंसिल से चित्र बनाया, फिर उसमें पेंसिल कलर या वैक्स कलर किए। आपने भी इसके अतिरिक्त जो भी आपको आता है उसको चित्र को आपने बनाना है और उसमें फिर जो है कलर भरने, ठीक है। तो इस चीज़ को करते समय आपने ध्यान देना है कि आप अच्छे से करेंगे ये काम, ठीक है। तो आज जो है आपने इतना काम जो किया है बच्चों, तो ये इसके साथ साथ आपने जो है अभिनय के ऊपर सब बच्चों ने ध्यान देना है कि जब आप अभिनय करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। यम राजा का मित्र बन रहे हो, होश उड़ जाएंगे हैं, होश उड़ गए हैं तो घबराए से हुए दिखाई दे रहे हो आप, है ना। झुंझलाहट में चूर होना और फिर उसके बाद खिसियाकर बोलना, खींच कर बोलना, मैं नहीं करता काम, मुझे बार बार तंग करते हो, क्यों करते हो। ऐसे कई बार मम्मी बार बार काम देते हैं ना, तो उसमें आपको खींच सी चढ़ती है कि मुझे ही क्यों देते हो, दीदी को क्यों नहीं देते, भैया को क्यों नहीं देते। उकरू मुकरू तो आप बड़े आसानी से बैठकर अभिनय इसका कर सकते हो। नेक्स्ट जंगल के सरदार का, ये भी आप ऐसे करके मूँछों के ऊपर ताव दोगे, बड़े घमंड के साथ चलोगे, आपकी चाल मस्तानी सी हो जाएगी, है ना। फिर चुपके से खिसक जाना, आंखों के आगे थोड़ा सा हाथ रखोगे और फिर जो है तो बच्चों आप जो है आंखें मूंद कर बैठना, इसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं, आंखें मूंद कर बैठ जाओगे, बंद करके बैठ जाओगे। नेक्स्ट आता है जी भर कर सांस लेना। जी भर कर सांस लेना यानी कि आपने गहरे गहरे सांस लेने और इससे कि आपका अभिनय पहचाना जाएगा। कुछ जोश ना रहना, यानी कि बिल्कुल निढाल से हो जाना, है ना, कि जोश ही नहीं है, आपको कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, ऐसे मुरझाए से हुए बन जाओगे। इस प्रकार से आपने अपना अभिनय करना है। तो बच्चों आज जो आपने
आपको बताया कि मैंने कुछ करने के लिए, तो इसमें दोनों ही जो आपके प्रश्न है ये करने में आपको बहुत आनंद आएगा। महसूस कर सकती हूँ कि आप जब ये अभिनय करेंगे और ये चित्र बनाकर इसको रंगों से भरेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और मैं भी देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। तो कल जो है फिर हम बच्चों मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।